तो प्रॉपर इंट्रो अब कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुशामदीद। और ये वाला फ़ोन था नहीं तो उस फ़ोन से करना बेकार था क्योंकि मज़ा भी नहीं आ रहा था और सेटिंग नहीं बन रही थी, मैं नींद में था आधा। तो रात को हम निकले थे तकरीबन कितने बजे बताया था, 10 साढ़े 10 तक, 12:30 तक मंडी पहुँचे। 12:30 तक मंडी पहुँचने के बाद घूमते रहे 3 साढ़े 3 बजे के करीब 3 सौदे किए। यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह मैं लगा दूँगा। तो उसके बाद फाइनली ये सौदा हुआ और अभी ये खड़ी है मेरे बिल्कुल सामने और फुल सेट है ये अलहम्दुलिल्लाह। ना डर रही है ना वो है, लैपटॉप लग रहे, ना डर रही है कह रहे और ना मार रही है। तो ये है। और ये दूसरी है जो सौदा ये हमारी नहीं है, बेसिकली चल जाएगी 2-3 दिन इंशाल्लाह, 2-3 दिन तक। तो एक ये है दूसरी और एक जो है वो ये वाली हमारी है। ये तो मंडी तो काफ़ी है चल रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया हमारा। अभी मसला ये है कि ये तो खा रही है लेकिन इसके टब के अंदर, मैं कह रहा था बेसिकली इसके टब में इसने जो है वॉशरूम कर दिया था तो इसलिए ये खा नहीं रही। लेकिन मैंने उसको उसमें करके उसको बना लिया जैसे तैसे। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, फिर आके फिर देखते हैं इसको ना थोड़ी देर तक। अभी मैं इसका टब वब बना देता हूँ फिर ये खा लेगी आराम से। इसने तो पूरी दीवार गंदी की हुई है दूसरी गली में इसने। ये देखो वैसे नींद नहीं थी अभी बंद करने की बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है और ये जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने इनको ठंडी बर्फ़ वाली रोटियां खिलाई थी तो कुछ बेटर हो गया था। बट इस वक्त फ़िलहाल सीन कुछ ऐसा है कि खाना तो नहीं खा रही अभी अभी, जैसा कि नज़र आ रहा है कि वो उसका मुंह उसमें था लेकिन वो नहीं खा रही खाना। वो खा रही थी, थोड़ा बहुत खाती है फिर रुक जाती है, वो भी खाती है रुक जाती है, लेकिन प्रॉपर जो खाते हैं वो नहीं खा रहे। ज़ाहिर है अभी दिन वगैरह चेंज है, जगह वगैरह चेंज है तो शायद इस वजह से ये नहीं खा रही। बट समझ अभी भी नहीं आ रहा कि क्यों नहीं खा रही। बिकॉज कोई रोटी या कुछ ऐसी चीज़ होती है वो खा लेती है। आटा मैंने डाला था बस ऊपर से उसने आटा चाट के छोड़ दिया, भूसी तक नहीं खा रही। वो नज़र आ रहा होगा इसमें ऊपर तक भरी हुई है और बैठ भी नहीं रही थी। अभी तो शुक्र है बैठ गई, काम डाउन हो गई। इसके मुंह से बस थूक थोड़ा थोड़ा बह रहा है तो वो मैंने सर्च वगैरह किया तो वो गर्मी की वजह से ये, बिकॉज ये एक बेसमेंट है जो कि खुली जगह नहीं है जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है। तो इसीलिए ये फ़ैन रखा हुआ है हमारा, जो पिछले 3 सालों के ब्लॉग्स में भी देखा होगा। ये हवा सही दे देता है और एक पंखा इधर लगा है, इसका नट सही से टाइट नहीं है वरना ये खुला ही रहता। तो इधर काफ़ी ज़्यादा वो हो गया। अब जैसे ये देख रहे हो ये थोड़ा थोड़ा हिल रही है ये वाली, बट ये वाली थोड़ी भी काम डाउन हुई है लेकिन मुझसे इसके झाग में रहे। अब ये हल्के हल्के इसमें पसीने नज़र आ रहे होंगे तो ये गर्मी की वजह से होगा। तो अब ये है कि मैंने इसको चारा वारा दे दिया और इसी बात में अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको आज की वीडियो में तहे दिल से खुशामदीद। और ये व्लॉग, ऐसा व्लॉग करना मैं बार बार भूल रहा हूँ। और कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि पूरी रात मंडी का जागा हुआ था और उसके बाद जो है मैं पूरा दिन भी नहीं सोया, पूरा दिन भी ऐसे ही घूम रहा था। जानवर देख रहा हूँ, मेरा टूट गया था पूरा ना जिस्म। तो फिर कल व्लॉग करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज फिर अगले दिन सुबह करते ही मैंने शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये एक ही व्लॉग होगा जिसमें हमने गाय ली है और फिज़िक्स का पेपर भी। फिज़िक्स का पेपर पेज 2 का हुआ था मेरा, वो यहाँ पे देख लें आप। ये ब्लॉग एक फिज़िक्स डेडिकेटेड ब्लॉग नहीं है, ये मुझे याद नहीं था। इसकी एक वजह ये है और दूसरी वजह ये 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरी वजह ये है कि सैटरडे की पूरी रात मेरी मंडी में गुजरी। संडे को भी मैं सुबह आया, फिर सुबह के सोया 1:30-2 बजे उठा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा फिज़िक्स और उसके बाद मैं फिर समझ नहीं चला गया। और आज गर्मी इतनी होती है मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं सुबह से तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ ये डेराइवेशंस वगैरह देखे और फार्मूलाज देखे हैं क्योंकि मैंने या तो पहले भी 2 दिन में थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन चैप्टर डिवाइड करके 6 चैप्टर और एक चैप्टर और दिन 11 चैप्टर है वैसे तो 5 4 और 4 करके और एक दिन 2 ऐसे करके निपटा दिया था मैंने।
तो ये भी हो सकता है वजह हो, लेकिन मैंने पास पेपर एक भी सॉल्व नहीं किया। एक किया था वो भी ऐसे देख के, हाँ इसमें ये होगा। तो मैं बस इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ के आऊँगा और उसके बाद 3 पास पेपर मैं ऐसे प्रॉपर बैठ के जो है 2 सॉल्व करूँगा और एक को ऐसे ही देख लूँगा। तो काफ़ी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारा सीन है। फिर कल पेपर दे देंगे। ये सिर्फ फिज़िक्स का व्लॉग नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ तो और होगा फिज़िक्स के अलावा, इतना मैं बता दूँ। अगर लीक नहीं होता तो वरना फिर एंड कर दूँगा, मूव नहीं होगा फिर। तो ये फिज़िक्स का कुछ ऐसा पेपर था और पेपर से आने के बाद जो है ये आ रहा था कि लीक हो गया, लेकिन कुछ कह रहे हैं अभी भी लीक है, बट मेरे ख्याल से लीक नहीं है। बिकॉज उसका सिर्फ एक ही पिक्चर मिली है, कुछ सच प्रूफ नहीं मिला उसका ना। एक ही पिक्चर सर्कुलेट हो रही है और पेपर के बाद होना शुरू हुई है, और वो टाइम जोन का और ये सारे चक्कर है। जो प्रूफ करने के लिए अपनी गैलरी में भी दिखा रहा है, तो वो वही मैसेज दिखा रहा है कि व्हाट्सएप पर उसको उस टाइम पर सेंड हुआ, बट वो घंटा कुछ प्रूफ नहीं करती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल बहुत प्यारा हुआ। अब जिनको क्वेश्चन 1 मिला था उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन 1 किया, उसमें 1.25 घंटा लगा। क्वेश्चन 2 पे वो चले गए, जो उनका बचा क्वेश्चन 1 का वो उन्होंने क्वेश्चन 2 में पूरा करके क्वेश्चन 2 आधे घंटे में पूरा करके निपटा दिया। लेकिन मुझे पहले क्वेश्चन 2 मिला था, तो मैंने 9 बजे शुरू हुआ, 9:30 तक मैं क्वेश्चन 2 करके फारिग। फिर आधा घंटा मैंने वेट किया दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए। तो जब आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा, अगर क्वेश्चन 1 होता ना तो फिर सही हो जाता। तो जब क्वेश्चन 1 पे किया तो उसमें मुझे 1.25 घंटा मुझे रिक्वायर्ड था। मैं हालांकि फुल स्पीड से कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एंड में मेरा 7 मार्क का ग्राफ वाला जो होता है वो वाला हिस्सा थोड़ा सा छूट गया। एनीवेज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हुआ होगा वो सही हुआ होगा, इतनी जिसकी उम्मीद है। अब आखिरी P1 रही है, वो तो बाद में है। तो पेपर्स को छोड़ो, अब गाय को देखो, सही है ना। अब गाय हैं तो इन पे ही बात हुआ करेगी अगले 10 दिन, बल्कि 16-17 दिन, जो जितने भी दिन बाकी हैं, आई डोंट रिमेंबर। ये देख ना, ये गाय चढ़ गई थी पाँव के ऊपर। वो बाहर बांध रहा था मैं, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी काफ़ी, तो मैंने सोचा इसको बाहर बांधूँ। जैसी बाहर बांधी वो अंदर आने की कर रही थी और फिर पाँव पे चढ़ गई। फट गया तो थोड़ा सा खून निकल रहा था, अभी सनी प्लास लगा के उसको रोक दिया। एनीवेज, आज की वीडियो को यही एंड करता हूँ। काफ़ी लंबी हो गई, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई इसके अंदर। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलेंगे, कल से फिर रेगुलर ट्राई करेंगे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।